अपना एक्सपीरियंस है कि किसी भी काम को जो करने का सबसे बेहतर तरीका होता है वो लर्निंग बाय डूइंग होता है। तो बच्चे परंपरागत तरीके से पढ़ रहे थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शुरुआत में कोई भी चीज़ थोड़ी कठिन होती है क्योंकि जो ट्रेंड चलते रहता है और फिर नई चीज़ें अपनाना टीचर्स के लिए या किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। पीवीएल एक यूनिक प्रोजेक्ट है जो टेक्स्ट बुक आधारित है, तो बच्चों को प्रैक्टिकल करने के कारण इसमें आनंद आता है। प्रोजेक्ट करने से पहले जब मेरा न्यूली एडमिशन हुआ था तो साइंस और मैथ मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं था। साइंस लगता था कि क्या ये सब्जेक्ट कैसा है कि जब मेरे दिमाग ही में नहीं आ रहा है। और जब से मैंने पीवीएल को किया उसके बाद से तो साइंस और मैथ मेरे लिए तो बहुत ही आसान हो गया है। जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है मैं पीवीएल के तहत उसको समाधान कर देती हूँ। क्योंकि जो चीज़ हम लोग थ्योरी में करते हैं जब तक उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक उन सारी चीज़ों को समझ में नहीं आता है। क्लासमेट के साथ काम करने से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि टीम वर्क करना और कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है और उससे कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होती है। पहले बच्चों को ये लगता था कि जैसे कि जो चीज़ें उनको लिखा दी गई है, क्वेश्चन आंसर रट लेना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, कौन से सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दीजिए, ऐसा पहले बच्चों में होता था। अब बच्चों को ये है कि वो चीज़ों को अपने दैनिक जीवन की जो घटनाएं हैं, जो संसाधन उनके आसपास उपलब्ध होते हैं, उससे उन्होंने उससे रिलेट करके चीज़ों को सीखते हैं। इससे बच्चों को क्या हुआ, उनके अंदर से पहली बात तो सीखने की जो खुद से उत्सुकता है वो जागृत हुई है। और जब वो ग्रुप में अपना लर्निंग करते हैं तो उनके अंदर का ये जो रहता है ग्रुप लर्निंग, जिसमें वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, जैसे उनके अंदर की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसका भी डेवलपमेंट होता है। और साथ ही साथ ग्रुप में सीखने से उनके अंदर की जो कोऑपरेशन की भावना होती है वो भी डेवलप होती है। सोच है और वो उड़ा सपने हैं जो बाकी बच्चे देख रहे हैं। उनके मॉडल्स को देखकर, उनके कंसेप्ट्स को देख करके वैसा लग रहा है जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसा मॉडल्स देखने को मिला है। और उन्हें अपने लेवल पे ही, अपने सीमित संसाधनों में ही उस तरह का वर्किंग मॉडल बनाया है। तो बच्चे में काफ़ी उत्साह है। एक तो जैसे है कि अपने प्रोजेक्ट या अपना जो भी उनका जो जैसे कि एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज, और इस प्रोजेक्ट बनाने के बाद उनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी मतलब क्लियर है और उस पर वो अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से मतलब प्रेजेंट कर पा रहे हैं। वो उनके साथ जो डे बाय डे एक एक प्रोजेक्ट को करके जो उससे जो लर्निंग हो रही है तो उसका वो जो ज्ञान है वो अपने आप में अद्भुत है और वो यहाँ पर झलकता है। उनकी बातों से, उनके प्रेजेंट करने के तरीके से वो साफ झलकता है। जो चीज़ें बच्चों को डिफिकल्टी हो रही थी पहले समझने में, तो जो 5 दिनों की गतिविधि बनी हुई है, वो जो पूरा लेसन प्लान बना हुआ है, जब वो क्लासरूम में इम्प्लीमेंट होता है, जब बच्चे गतिविधि के माध्यम से पूरा करके सीखते हैं, तो वो टीचर्स के लिए बहुत आसान होता है। ना कि सिर्फ बच्चे सीखते हैं बल्कि टीचर्स के लिए वो बहुत आसान हो जाता है कि टीचर से कुछ में एज ए फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं। तो इससे उनका काम आसान हुआ और बच्चों की लर्निंग आउटकम को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ ये पीवीएल। चाहे वो सोलर बल्ब से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर रिसाइकलिंग से संबंधित हो, चाहे वो रोबोट से हो, चाहे वो स्पेस में आपके जो सैटेलाइट्स इत्यादि जाते हैं, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बच्चों ने यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। कई बच्चों ने बहुत ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जिसको हम लोग हायर लेवल पे स्केल अप करके यूज़ कर सकते हैं इंडिया के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करना है तो काफ़ी संख्या में स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। काफ़ी सारी बच्चियाँ भी इस साइंस फेयर में उपस्थित हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स को बता भी पा रही हैं। तो इट इज़ अ गुड साइन। एक्सपेक्टेशन यही है कि ये साइंस फेयर से वैशाली जिले के जो बच्चे हैं वो अपना साइंटिफिक एप्टीट्यूड न केवल जिला स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर भी दिखाएं और वैशाली जिले का नाम रोशन करें।